आपने बुलाया क्या? भगदड़ मची, भगदड़। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आगे वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। महाकुंभ में भगदड़ मची, 60 लोग घायल हो गए, 30 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ में सिर्फ संगम नोज के पास ही नहीं बल्कि एक और जगह भगदड़ मची थी। यानी महाकुंभ में 2 जगह भगदड़ मची थी। पहला संगम नोज, दूसरा झूसी। प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उनका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। संगम नोज हादसे के कुछ घंटे के बाद ही भगदड़ की एक और घटना घटी। दूसरा हादसा संगम नोज से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर झूसी में हुआ। इस घटना में स्थानीय निवासी प्रत्यक्षदर्शी जनहानि का दावा करते हैं। आंकड़ा कहता है दोनों जगहों पर भगदड़ में कुल 30 लोगों की मौत हुई। यह सरकारी आंकड़ा है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसमें यह कहा गया कि संगम नोज पर जो भगदड़ मची और जो भगदड़ झूसी में मची, दोनों को मिलाकर कुल 30 लोगों की मौत हुई है। इसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है, वो भी आपको समझाएंगे। झूसी की भगदड़ की बात ज्यादा नहीं की गई है क्योंकि इसके पीछे का तर्क दिया गया कि प्रशासन की प्राथमिकता महाकुंभ में जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं की रक्षा थी और ऐसी कोई खबर महाकुंभ में दहशत फैलाकर हालात खराब कर सकती थी। आपको बता दें, झूसी में जो भगदड़ मची उसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 5:55। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी से संगम तक पहुंचा जा सकता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। संगम नोज के पास हुई भगदड़ के कुछ घंटे बाद यहीं पर भगदड़ हुई थी। प्रयागराज के रहने वाले लोगों का कहना था कि भीड़ इतनी थी कि वो पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गए। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए, आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे पे चढ़ने लगे। उन्होंने कहा कई श्रद्धालु पहले से ही चारों ओर सो रहे थे, सड़कें ब्लॉक थी, पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी। एक चैनल के साथ एक इन्फ्लुएंसर हैं तान्या मित्तल, उनका एक इंटरव्यू इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। तान्या मित्तल ने दरअसल वो खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तान्या मित्तल बताती हैं कि जिस दिन भगदड़ मची वो वही थी। दावा किया जा रहा है संगम नोज के ठीक ऑपोजिट झूसी में भी भगदड़ मची। इन बातों का खुलासा तान्या ने उस वीडियो इंटरव्यू में किया है। बैरियर के गिरते ही भीड़ बेकाबू हो गई थी, लोग एक दूसरे को कुचलने लगे थे, भाग रहे थे, अफरा तफरी मच गई थी, लोगों की सांस घुटने लगी थी, लोग पानी मांग रहे थे। जैसे तैसे लोगों को बचाया गया। कुछ लोग पानी की वजह से, कुछ लोगों ने जान दे दी, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो वो कुचले गए। कल तक पूरे देश को सिर्फ यही बताया गया था कि प्रयागराज शहर से संगम नोज की ओर जाने वाले रूट पर भीड़ में आवाजाही इतनी ज्यादा थी कि उस रूट पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। भीड़ में अफवाह की खबर के चलते भी हादसा हुआ है, ये भी बात सामने आई है, जिसके बारे में प्रशासन ने 30 लोगों के हताहत होने की बात इस वक्त कबूली है। लेकिन संगम में स्नान के लिए गंगा नदी के दूसरे छोर पर भी लाखों लोग जमा हो रहे थे। पहली दुर्घटना के 4 घंटे बाद सुबह 5 बजे, यानी जो संगम नोज पर दुर्घटना हुई वो करीब रात के 1 बजे हुई थी। ठीक उसके 4 घंटे के बाद सुबह 5 बजे झूसी की तरफ से आने वाला 15 लाख लोगों का हुजूम भी भयानक हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। संगम नोज के हादसे के बारे में भी कल शाम तक जाकर ही मेला प्रशासन आधिकारिक तौर पर यह कह पाया कि 30 लोगों की मौत को स्वीकार किया गया है, यानी 30 लोगों की मौत हुई है और स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि कई लोग इसमें घायल हैं, यानी 60 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। जबकि हताहतों की संख्या के बारे में जो प्रशासन है उनको सुबह से जानकारी थी। बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पांव की चप्पलें, जूते, शॉल बटोरे गए, ट्रैक्टर में लादे जा रहे थे, उसकी भी तस्वीर सामने आई। कुछ देर बाद जब लगा कि सफाई कर्मियों से इतना सारा सामान समेटने में वक्त लग रहा है तो जेसीबी मंगाई गई। प्रयागराज नगर निगम रातों रात सारे मलबे को उठाने लगा और ठिकाना लगाने में जुट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ की स्थिति संगम से ज्यादा खतरनाक थी।
एक समाचार चैनल जिसके रिपोर्टर ने भी ये दावा किया है और वहां की तस्वीरें दिखाते हुए उसने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी शेयर किया है और कहा है संभवतः उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने कितनी भयानक तस्वीर को उजागर करने का काम किया है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटनास्थल पर बिखरे पड़े चप्पल, जूते, कपड़ों का ढेर बहुत कुछ बयां करता है। उस सुबह झूसी में क्या हुआ होगा, क्या मंजर था झूसी का। घटनास्थल पर सफाई में जुटे एक कर्मचारी से भी बातचीत की कोशिश की गई और कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अभी तक कितना मलबा हटाया जा चुका है। तो इस पर सफाई कर्मी का कहना था कि शाम के 6 बजे से मलबा हटा रहे थे, 7 से 8 ट्रैक्टर लोड किए गए, 7 से 8 ट्रैक्टर जूते, चप्पल, कपड़े का मलबा था, कम से कम 15 से 16 टन यानी 15,000 किलो। और कल रात 12 बजे भी जब इस तरीके के वीडियो सामने आए, उस वक्त भी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें हजारों लोगों के जूते दिखे, चप्पल दिखे, यहां तक कि छोटे बच्चे के चप्पल भी देखने को मिले। जिस रास्ते से श्रद्धालुओं को संगम में स्नान के लिए जाना था, उसके साथ ही प्रशासन के द्वारा हल्दीराम कियोस्क के लिए एक दुकान भी आवंटित की गई थी। हल्दीराम कियोस्क के भीतर जब एक रिपोर्टर पहुंचता है, वो अंदर का हाल देखता और दिखाता है तो उसको सारी स्थिति समझ में आ जाती है। अंदर खाने पीने का सारा सामान बिखरा था, काउंटर पर कई लोगों के आई कार्ड, आधार कार्ड बिखरे थे। रिपोर्ट्स दावा करती हैं, झूसी के हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा कहती हैं कि भगदड़ के समय वहां पुलिस की ओर से कोई नजर नहीं आया। बाद में पुलिस पहुंची, लोगों को वीडियो बनाने से रोका। एक और प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कहते हैं कि उसने कई लोगों की भीड़ द्वारा कुचलते लोगों को देखा। उसने कहा कि वहां कोई मदद करने वाला नहीं था। हालांकि इस घटना पर प्रशासन बहुत बाद में सक्रिय हुआ। अब महाकुंभ के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्ण, वो भी सामने आए। उन्होंने झूसी में किसी तरह की घटना से इनकार किया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं, भगदड़ सिर्फ संगम नोज पर मची थी। उन्होंने झूसी की घटना से इनकार किया था। हालांकि डीआईजी वैभव कृष्ण भले ही इस घटना से इनकार कर रहे थे, लेकिन चश्मदीदों के बयान ने सवाल खड़े कर दिए। क्या महाकुंभ में 2 जगहों पर भगदड़ मची है? भीड़ इतनी थी कि मौके पर झूसी वाली घटना का प्रशासन को पता ही नहीं चला, या संगम नोज की घटना की वजह से झूसी की घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, महाकुंभ प्रशासन कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहा है? आपको बता दें, संगम पहुंचने के लिए झूसी से होकर जाना पड़ता है। संगम नोज के पास हुई भगदड़ के कुछ घंटों बाद ही झूसी पर भी भगदड़ थी। प्रयागराज के रहने वाले एक युवक का कहना है, भीड़ इतनी थी कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो गई। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए, चारों ओर से श्रद्धालु आ रहे थे, सड़कें ब्लॉक थी, पैदल चलने की जगह नहीं थी। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में संगम नोज पर मची भगदड़ और 30 लोगों की मौत, 60 लोगों के घायल होने की खबर की रिपोर्टिंग दुनिया भर में हुई, लेकिन झूसी में हुई इस भगदड़ के बारे में अब तक गिनी चुनी खबरें सामने आई। एक चश्मदीद का कहना है, भगदड़ में उसके परिजन का हाथ टूट गया। कुछ लापता है जिनके बारे में प्रशासन कोई जानकारी दे ही नहीं पा रहा। जिस जगह पे भगदड़ हुई वहीं पर एक व्यक्ति ठेला लगाए हुए था। उसने ये भी कहा, भगदड़ में घायल हुए लोगों को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। 5 लाशें तो खुद उसने अपने आंखों के सामने देखी। चश्मदीदों ने बताया, झूसी में हुई भगदड़ में कुल 10 लोगों की मौत हुई। फिलहाल झूसी के सेक्टर 21 की घटना पर अब तक महाकुंभ प्रशासन चुप्पी साधे है। कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ इतना बयान सामने आया कि झूसी और संगम नोज पर अगर इन दोनों जगहों पर भगदड़ मची थी तो दोनों जगहों की भगदड़ के बाद की जो मौत के आंकड़े हैं वो कुल मिलाकर 30 हैं। हालांकि अब जब झूसी की खबर सुर्खियों में आई है तो महाकुंभ पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। आनन फानन में महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण सामने आए। उन्होंने कहा, झूसी में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी, हादसा केवल संगम नोज पर हुआ था। उन्होंने झूसी की घटना से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में ये खबर सामने आती है कि इन दोनों ही घटनाओं में कुल 30 लोगों की मौत होती है, 60 लोग घायल हो जाते हैं। प्राथमिक उपचार के बाद 24 घायलों को उनके परिजन घर लेकर चले जाते हैं। अभी भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।